करनाल के मीरा घाटी क्षेत्र में रहने वाले 82 वर्षीय होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर हरि किशन, जिनकी जीवन कहानी ने कुछ समय पहले ही पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, अब इस दुनिया में नहीं रहे। सामाजिक संस्था अपना आशियाना की देखरेख में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उनका निधन हो गया। करनाल के मीरा घाटी इलाके में रहने वाले डॉक्टर हरि किशन उस समय चर्चा में आए जब उन्हें बेहद खराब हालत वाले घर से रेस्क्यू किया। पिछले 26 वर्षों से वह अकेले रह रहे थे। परिवार विवाद के कारण उनकी पत्नी उनसे अलग रहती थी, जबकि उनकी पत्नी और दोनों बेटियां ऑस्ट्रेलिया में रहती है। डॉक्टर हरि किशन एक होम्योपैथिक डॉक्टर के रूप में लंबे समय तक लोगों का इलाज करते रहे। कई ज़रूरतमंदों की उन्होंने बिना किसी शुल्क से मदद की। उनके जानकार बताते हैं कि अपनी इच्छा से अलग रह रहे थे और बच्चों को उसका उनका संपर्क बना हुआ था। कुछ दिन पहले सामाजिक संस्था की टीम उन्हें अपने साथ आश्रम लेकर आई थी, जहां उनकी देखभाल हो रही थी। अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन रात में स्वास्थ्य ज़्यादा खराब होने से उनका निधन हो गया। फिलहाल उनका पार्थिव शरीर संस्था की देखरेख में है और परिवार से संपर्क किया जा रहा है। बहुत जाने माने हस्ती डॉक्टर, भारत के लिए करनाल ही नहीं भारत की बहुत ही अच्छे होम्योपैथिक में पूरे वर्ल्ड में 6 डॉक्टर्स में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता था और बहुत अच्छे से हर बीमारी के इलाज को अपने बाएं हाथ का खेल समझते थे। लेकिन आज अपने लिए कुछ नहीं कर पाए और प्रभु जी को प्यारे हो गए, क्योंकि 82 ईयर्स 83 साल की अवस्था हो चुकी थी और पीछे आज से 15 दिन पहले वो गिर चुके थे। अपने घर पे गिरने के कारण वो चोटिल हो गए थे, चोटें वगैरह आ गई थी काफी सारी और उनके बैक पे बहुत सारे बेड सोल्स भी हो रखे थे, जिस वजह से वो दिन प्रतिदिन एक कमजोरी की तरफ जा रहे थे। फिर भी अपना शाना की टीम ने इनको रेस्क्यू किया आज से हफ्ता पहले, 7 दिन पहले, और उसके बाद ये बहुत अच्छे से नहला धुला के इनको साफ सुथरा किया गया और बहुत अच्छे से रह रहे थे। आज सुबह थोड़ा सा इनका बीपी डाउन हुआ, तो उसके बाद जैसे ही इन्होंने कहा लिम्का वगैरह सब दिया गया, चाय वगैरह कॉफी वगैरह जो जो जैसे इन्होंने मांगा वैसे दिया गया और अपने खुद हाथों से हम इनको खाना खिलाते थे। खाना खिलाना, दाल वगैरह जो ये कहते थे वैसे ही कर रहा था। लेकिन अभी यहाँ हम फिर शाम को जैसे इनकी थोड़ी सी तबीयत हिलने लगा, कहने लगे अन्नू बेटे मेरे बीपी चेक करवाओ, तो हमने पहले वहां डॉक्टर को बुलवा के बीपी चेक कराया। फिर उसके बाद इनको नहीं हुआ तो हम यहाँ लेकर आए कल्पना चावला में। यहाँ लाकर डॉक्टर्स की पूरी टीम थी हमारे साथ और कल्पना चावला वालों ने पूरा साथ दिया और पूरे अच्छे से इनके बीपी वगैरह चेक करे, इनको 1-2 इंजेक्शन भी लगाए, सब कुछ किया। फिर इन्होंने चाय मांगी, मैंने चाय भी ला करके इनको चाय और बिस्किट आखिरी वही खाया इन्होंने। उसके बाद कुछ ही पल लगे और ये प्रभु जी को प्यारे हो गए। बहुत दुखद घटना है हमारे लिए भी और करनाल के लिए भी और एक होम्योपैथी के एक उसके लिए भी बहुत एक उनका एक सूर्य आज उदय हो गया, प्रभु चरणों में चले गए हैं और ईश्वर से भी यही प्रार्थना करते हैं, ईश्वर उनको अपने चरणों में स्थान दे और इस सावधान के रास्ते। परिवार से कोई बात हुई है? कहाँ रहता है परिवार? बेटियां 2 है इनकी और शादीशुदा है। इनकी धर्मपत्नी भी है जो इस समय ऑस्ट्रेलिया में रहती है। जैसा हमें मालूम पड़ा था कि ऑस्ट्रेलिया में रहती है। 26 वर्षों से ये एकल जीवन व्यतीत कर रहे थे और पिछले 12 वर्षों से इनका सेपरेशन हो चुका था और ये अपने मीरा घाटी के अपने घर में अकेले रहते थे। देखो हमारी कोशिश तो होगी कि अंतिम समय तो इनका अच्छे से जाए, अच्छे से इनकी विदाई की जाए। बाकी हरी इच्छा जो ईश्वर चाहेंगे, वाहिगुरु जी जैसा चाहेंगे वैसे किया जाए। अनुमति डॉक्टर साहब थे डॉक्टर हरिकिशन सिंह जी, ये हरनैल सिंह जी, इनको हरनैल डिस्पेंसरी के नाम से इन्होंने होम्योपैथिक डिस्पेंसरी बना रखी थी। वहाँ पर ये सेवा करते थे और निःशुल्क सेवा करते थे। बहुत सी सामाजिक संस्थाओं के अंदर भी जाया करते थे और वहाँ पर भी सेवा किया करते थे। गरीबों का इसका निःशुल्क इलाज कर दिया करते थे। लेकिन जीवन के कुछ साल, कुछ पल, कुछ दिन ऐसे इनके साथ गुजरे जो काफी भयावह कंडीशन में थे, काफी बुरी कंडीशन में थे। बुजुर्गी हालत में गिरने के कारण से काफी मल मूत्र वगैरह जैसे बेड के ऊपर ही होना, तो उसके बाद जैसे स्मेल हुई तो पड़ोसियों ने हमारे को बताया, तो अपना शाना आश्रम के माध्यम से, जैसे आप सब मीडिया भाई हमारी हेल्प करते रहते हैं, लोगों को जागृत करते रहते हैं, तो लोगों ने हमारे को फोन किया। फिर हमने जाके इनको रेस्क्यू किया
क्योंकि बुजुर्गी के कारण से इनका वहाँ पे घर भी इतना कंजेस्टेड था, इतना टाइट था कि वहाँ से निकल पाना भी बड़ा मुश्किल था। तो इनको वहाँ से रेस्क्यू करके वहाँ पे रखा गया। तो 3-4 दिन जो भी हमारे पास रहे, हमने इनकी तन मन धन से जो सेवा बन पाई वो की। डॉक्टर्स टीम रेगुलर इनके चेकअप में थे, लेकिन सुबह जैसे ही थोड़ा सा बीपी डाउन हुआ, फिर हम हॉस्पिटल में लाए हैं। तो डॉक्टर साहब हार्ट पेशेंट भी थे या जैसे थे, कोलैप्स कर गए हैं। अब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं उन्हें अपने चरणों में स्थान दे और आवागमन के रास्ते से मुक्ति दे, जो उन्होंने सेवा भाव से काम किया। और अब अगर हम परिवार से जैसे हम लिंकअप कर रहे हैं, अगर फैमिली उनकी आ जाती है तो हम उनका इंतजार करके ये बॉडी उनके हैंड ओवर कर दी जाएगी, नहीं तो उनका दाह संस्कार अपना श्याना आश्रम के माध्यम से कर दिया जाएगा। और कितनी उम्र थी, कौन कौन है परिवार में? सर, परिवार में इनकी धर्मपत्नी है और 2 बेटियां हैं, और साथ में अभी पता उन्होंने जैसे बताया कि इनके भाई भतीजे भी अगर यहाँ चंडीगढ़ में रहते हैं, आप उनको भी अगर कॉल कर दीजिए तो हम उनको भी उनके साथ भी संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं। तो अगर वो आ जाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो गुरुद्वारा साहब को ये मानने वाले इंसान थे। गुरुद्वारा साहब से भाई जी को बुला के इनको पूरी अरदास करके भगवान जी का नाम लेके, इनकी 80+ थी सर, इनकी 80 साल से ऊपर थे इनकी। तो इनका दाह संस्कार कर दिया जाएगा और फिर अगर उनकी अस्थियां हैं वो हरिद्वार के अंदर विसर्जन कर दी जाएगी। मेरा नाम राजकुमार है जी, मैं अपना श्याना आश्रम से एक बतौर सेवादार। मैं कुछ कहना चाहूंगा जी। वो जो आंटी जी के बारे में, उनके बच्चों के बारे में बोला जा रहा है कि वो देखभाल नहीं करते थे। एक्चुअली कुछ कहानी का पता नहीं, उनके टच में थे वो, और आंटी जी ने कोठी दे रखी थी उनको, वहाँ भी रहते थे, सेवा करते थे हर संडे को। और कह रहे थे भी आप रह सकते हो वहाँ पे, पर थोड़ा अपनी मर्जी से वो अलग से रहते थे और हर संडे जाते थे आंटी जी की कोठी पे। तो जो भला बुरा बोला जा रहा है वो इतनी कोई बात है नहीं है। वो उनके टच में थे, फोन पे बात होती थी, मैं करवा देता था, वो खुद कर लेते थे, मतलब बात होती थी। लेकिन ये एक तरीके से मर्जी से रह रहे थे अलग, तो स्वभाव था उनका भी ऐसे रहने, अपनी मर्जी से रह रहे थे। जो इतना चैनलों पे बोला गया है वो इतनी बात है नहीं, बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, तो वो अच्छा नहीं लग रहा कि उनकी ऐसे इंसल्ट की गई है। बच्चे बात करते थे, आंटी जी ने कोठी दे रखी थी कि बाहर है जो आराम से, ये हमें कोई दिक्कत नहीं। तो बाहर भी वो तो एकदम से वो नहीं आ पाए, तो हालत भी शुरू से नहीं खराब, अभी कुछ दिन से खराब थी। परिवार को बोल रहा है, फोन किया है जी उन्होंने, वो सुबह जवाब देंगे। वहाँ इस टाइम रात का टाइम है, उनको बता दिया गया है, तो वो सुबह फोन करके जो भी होगा वो बताएंगे। मेरा नाम कुलदीप सिंह है।